एशिया कप के फाइनल में श्रीलंका के खिलाफ भारतीय गेंदबाजों ने आज वो कारनामा करके दिखा दिया है जिसकी अपेक्षा न विश्व कर रहा था न श्रीलंका कर रहा था। भारतीय गेंदबाजों ने आज श्रीलंकाई बल्लेबाजों की कमर तोड़कर रख दी और सच में आज मोहम्मद सिराज ने एक इतिहास रच दिया। पहले बुमराह ने अपनी बूम बूम गेंदबाजी से श्रीलंका के बल्लेबाजों की कमर तोड़े। इसके बाद जैसे ही सिराज आए अपना पहला मेडन ओवर डालने के बाद दूसरे ओवर में ही यानी टीम के तीसरे और अपने दूसरे ओवर में 4 विकेट लेकर एक नया इतिहास, नया कीर्तिमान रच दिया। सोचिए सर, श्रीलंका सोचा भी नहीं होगा कि उसके विकेट इस तरीके से पतझड़ की तरह गिरेंगे और श्रीलंका की टीम जो है 15.2 ओवर में महज और महज 50 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। पूरे 50 ओवर भी नहीं खेल सके। 8 जो है पहला 1 रन पर श्रीलंका का पहला विकेट गिरा, 8 पर दूसरा, 8 पर तीसरा, 8 पर चौथा और 8 के बाद 12वां पर 5वां विकेट गिर गया श्रीलंका का। यानी सोचिए आधी टीम 12 रन के अंदर पवेलियन लौट चुकी थी। इसके बाद 12 रन पर 6वां विकेट, 33 रन पर 7वां, 40 पर 8वां, 50 पर 9वां और 50 पर 10वां विकेट गिर गया। मोहम्मद सिराज ने कमाल की गेंदबाजी की और कमाल की गेंदबाजी का नतीजा यह है कि श्रीलंका जो अनुमानित बताया जा रहा है कि 300 से ज्यादा रन बनाएगी भारत के खिलाफ, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ 50 रन ही बना चुकी। अब सोचिए कि एशिया कप का फाइनल का जो है विजेता औपचारिक घोषणा बाकी है, बाकी भारत औपचारिक रूप से एशिया कप का फाइनल का विजेता बन चुका है। मोहम्मद सिराज की बात करें तो आज उन्होंने बेहतरीन गेंदबाजी की है और गेंदबाजी का ही डिसीजन है कि आज भारत ने 50 रन पर श्रीलंका को जो है वो ऑल आउट कर दिया। एशिया कप का फाइनल चल रहा है, टॉस जीता श्रीलंका के कप्तान ने, उन्होंने पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया और ये बल्लेबाजी का फैसला भारतीय गेंदबाजों ने आज गलत साबित कर दिया। पहले ही ओवर में जसप्रीत बुमराह ने भारत को पहली सफलता दिलाई और यह अनुमान लगाया जाने लगा कि जिस तरीके से गेंद आउट स्विंग और इन स्विंग हो रही है उसके सामने भारतीय गेंदबाजी के सामने आज जो है श्रीलंकाई खिलाड़ी बिल्कुल नहीं टिकने वाले हैं। इसके बाद मोहम्मद सिराज अपना दूसरा ओवर लेकर आते हैं, 6 गेंद पर कोई रन नहीं देते हैं। इसके बाद बुमराह अपना तीसरा ओवर लेकर आते हैं, फिर चौथा ओवर सिराज लेकर आते हैं और सिराज इसके बाद एक ओवर में 4 विकेट झटक लेते हैं। वो 4 विकेट जो सच में श्रीलंका के टॉप ऑर्डर को बढ़ाकर रखता है, उन टॉप ऑर्डरों को झकझोर कर रख दिया मोहम्मद सिराज ने। बचा कुचा काम भाई हार्दिक पांड्या ने कर दिया और इस मैच में हार्दिक पांड्या ने 3 विकेट लिया, मोहम्मद सिराज ने 6 विकेट लिया और इसके बाद 1 विकेट जसप्रीत बुमराह ने लिया। पूरे 50 ओवर भी श्रीलंका की टीम नहीं खेल सकी और नतीजा यह है कि 15.2 ओवर पर 50 रन पर ही पूरी श्रीलंकाई टीम जो है वो ऑल आउट होकर पवेलियन में बैठ गई है। अब भारत को एशिया कप का विजेता बनने के लिए 51 रन की आवश्यकता है और अब भारतीय बल्लेबाजी की हम बात करें तो ये काम कोई भी बेहद आसान तरीके से कर सकता है। सच बात तो यही है कि भारतीय गेंदबाजों ने आज वो कारनामा करके दिखाया जो कारनामा शायद से हमने भी नहीं सोचा था, आपने भी नहीं सोचा था और विश्व के किसी टीम और किसी खिलाड़ी ने भी नहीं सोचा था। मोहम्मद सिराज की जिस प्रकार से गेंदबाजी हो रही थी, जिस तरीके से गेंद हवा में बात कर रही थी, यही प्रतीत हो रहा था कि सिराज आज सच में हवा से बात कर रहे हैं। जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज, इसके बाद अगर हम बात करें हार्दिक पांड्या ने तो कमाल की गेंदबाजी की। अब भारत इस मैच को अमूमन जीत चुका है, सिर्फ औपचारिक घोषणा होना बाकी है। बाकी विकेट पर विकेट, विकेट पर विकेट, विकेट पर विकेट, बुमराह ने भारत को पहली सफलता दिलाई और यह अनुमान लगाया जाने लगा कि जिस तरीके से गेंद आउट स्विंग और इन स्विंग हो रही है उसके सामने भारतीय गेंदबाजी के सामने आज जो है श्रीलंकाई खिलाड़ी बिल्कुल नहीं टिकने वाले हैं। इसके बाद मोहम्मद सिराज अपना दूसरा ओवर लेकर आते हैं, 6 गेंद पर कोई रन नहीं देते हैं। इसके बाद बुमराह अपना तीसरा ओवर लेकर आते हैं, फिर चौथा ओवर सिराज लेकर आते हैं और सिराज इसके बाद एक ओवर में 4 विकेट झटक लेते हैं। वो 4 विकेट जो सच में श्रीलंका के टॉप ऑर्डर को बढ़ाकर रखता है, उन टॉप ऑर्डरों को झकझोर कर रख दिया मोहम्मद सिराज ने। बचा कुचा काम भाई हार्दिक पांड्या ने कर दिया और इस मैच में हार्दिक पांड्या ने 3 विकेट लिया, मोहम्मद सिराज ने 6 विकेट लिया और इसके बाद 1 विकेट जसप्रीत बुमराह ने लिया। पूरे 50 ओवर भी श्रीलंका की टीम नहीं खेल सकी और नतीजा यह है कि 15.2 ओवर पर 50 रन पर ही पूरी श्रीलंकाई टीम जो है वो ऑल आउट होकर पवेलियन में बैठ गई है। अब भारत को एशिया कप का विजेता बनने के लिए 51 रन की आवश्यकता है और अब भारतीय बल्लेबाजी की हम बात करें तो ये काम कोई भी बेहद आसान तरीके से कर सकता है। सच बात तो यही है कि भारतीय गेंदबाजों ने आज वो कारनामा करके दिखाया जो कारनामा शायद से हमने भी नहीं सोचा था, आपने भी नहीं सोचा था और विश्व के किसी टीम और किसी खिलाड़ी ने भी नहीं सोचा था। मोहम्मद सिराज की जिस प्रकार से गेंदबाजी हो रही थी, जिस तरीके से गेंद हवा में बात कर रही थी, यही प्रतीत हो रहा था कि सिराज आज सच में हवा से बात कर रहे हैं। जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज, इसके बाद अगर हम बात
करें, हार्दिक पांड्या ने तो कमाल की बल्लेबाजी गेंदबाजी की। अब भारत इस मैच को अमूमन जीत चुका है। सिर्फ